मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ होशंगाबाद में भ्रामक वीडियो शेयर करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में 4 और मामले दर्ज किए गए हैं। अब अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को लेकर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला और दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को चुनौती देते हुए क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह के विवादित पोस्ट के कारण उनके खिलाफ उन्माद और अफवाह फैलाने के आरोप में भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सतना और नर्मदापुरम में एफआईआर दर्ज की गई है। दिग्विजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने झूठे तथ्यों के आधार पर ट्वीट और छेड़छाड़ कर बनाए गए फोटोग्राफ्स डालकर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की है। अपने ऊपर दर्ज हुई एफआईआर को लेकर अब दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिग्गी राजा ने कहा कि मेरे खिलाफ एक नहीं 1 लाख एफआईआर दर्ज कर ले, मुझे डर नहीं है। सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने पर कितने ही मामले दर्ज हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दिग्गी राजा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जिस फोटो को उन्होंने शेयर किया था वह एमपी का नहीं था, बिहार के मुजफ्फरपुर का था। खरगोन मामले को लेकर उनके परिचितों ने कई चित्र वीडियो भेजे थे और उन्हीं में से एक फोटो उन्होंने शेयर किया था। मैंने ट्वीट में इस आधार पर धार्मिक स्थल पर हथियार लेकर झंडा लगाने के औचित्य पर प्रश्न किया था। सवाल करने पर बीजेपी ने मेरे खिलाफ केस दर्ज कराए हैं, लेकिन उस सवाल का जवाब उसने नहीं दिया। पूर्व सीएम ने कहा कि जब मुझे फोटो की वास्तविकता के बारे में पता चला तो मैंने उसे डिलीट कर दिया। वहीं सूबे की शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्या इस देश में अब प्रश्न पूछना भी गुनाह हो गया है? विपक्ष के नेता के रूप में क्या हम अपने देश प्रदेश की जनता के एक वर्ग के खिलाफ बन रहे ऐसे माहौल पर सवाल नहीं कर सकते? क्या बिना नोटिस और बगैर जांच परख के अपने विरोधियों पर बुलडोजर हमला न्याय संगत है? क्या लोकतंत्र में अब एक स्तर पर राजनीतिक विचारधारा से ही चलेगा? वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि और मुझे इस बात का दुख है कि मोदी जी अगर किसी की उंगली में चोट लग जाती है तो उस पर ट्वीट कर जाते हैं, बयान दे देते हैं, लेकिन पूरे देश में ये कुछ लोग जो अपने आप को साधु कहलाते हैं खुलेआम बलात्कार की बात कर रहे हैं, खुलेआम भड़काने वाली बातें कर रहे हैं, उन पर मुकदमा दायर नहीं हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिग्गी राजा ने जो किया वह एक बेहद गंभीर मामला है। पहले फर्जी ट्वीट करते हैं, फिर वायरल करते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, अब पुलिस को करना है जो करना है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।